थिंक यार हम एक्टिंग करते हैं, हम रोज़ एक कलाकार हैं, एंटरटेन करते हैं और कभी कभार एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे हम कुछ अपनी तरफ से कुछ शायद इतना कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने वॉइस को आगे बढ़ा के ये कर सकते हैं कि जो मैम है हमारी, जो इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, आई थिंक वी कैन डू एटलीस्ट दिस मच टू हेल्प हर। आपके सोच में ये चीज़ कब आई कि मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? क्यों ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज़ मेरी एनजीओ ऑलरेडी करती है और सोशल एक्टिविटीज़ करते करते इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, वो भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर नेपाल देखा जाए तो हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है। तो क्यों ना, अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेके करना चाहिए। चलिए, आपने बोला हिंदू राष्ट्र, तो क्या वही एक मकसद है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं नहीं, एक्चुअली भूकंप आया तो सभी लोगों ने अपने मदद के हाथ बढ़ाए, सभी लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने। तो हमारी एनजीओ उसमें क्यों पीछे हो, इस वजह से हम लोगों ने इस चीज़ को किया हुआ है। आप इस तरह के कॉज से जुड़े, मतलब क्या आपको इंस्पायर्ड करता है इन सब कॉज से जुड़ने का? क्या चीज़ है? एक्चुअली ये इंस्पिरेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर बॉम्बे में कुछ प्रॉब्लम हो या हमारे देश में कहीं भी, मतलब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ काम छोड़ के मैं नेपाल में बैठ के मैं ऐसे प्रीच नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि अगर कोई एनजीओ है, इन्होंने स्टार्ट किया है और इन्होंने वो तकलीफ़ ली है और उन्होंने ये इंस्पिरेशन बन जाता है हमारे लिए कि हम कहीं जाएं। क्योंकि आज अगर इस इवेंट पे नहीं आऊँ तो मुझे पता नहीं, अच्छा ठीक है कहाँ, मतलब क्या करें। शूटिंग से निकल के हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक हम कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो आई थिंक इट इज़ द लीस्ट आई कैन डू। और मेरे एक्चुअली 2-3 दोस्त हैं जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, वो नेपाल में इस वक्त काठमांडू में बहुत काम कर रहे हैं और उनका यही है कि प्लीज़ टूरिज़्म को बढ़ाओ, क्योंकि नेपाल को बचाना है। और वो मतलब भूकंप आया है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, यू नो। सो आई एम हियर टू सपोर्ट द एनजीओ इन वॉट एवर वे आई कैन। मैं बता सकता हूँ लोगों को कि प्लीज़, ये हमारा ही देश है, कल को यहाँ पे भी हो सकता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत प्राउड हूँ। भारत सरकार ने इमीडिएटली बहुत कुछ किया है। मैं ये लिस्ट जानता नहीं हूँ कि कितना उन्होंने पैसे दिए हैं, कितनी फंड हो गई है उनकी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स को देख के कि काम हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो वहाँ से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बात करते हैं, बहुत काम चल रहा है, बहुत सी इमारतें वापस बन रही हैं। एंड एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर, एज एक छोटा सा वॉइस, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये कहीं भी हो सकता है। जस्ट एक हाथ बढ़ाने की मतलब देरी है, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट। थैंक यू सो मच। रोल, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के कॉज के साथ इंसान जुड़ता है तो उसकी एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़ जाता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ टोची रैना जी एंड हिज बैंड ऑफ बंदगी, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है आज। और एक कॉज के लिए वो सब, एज इन ह्यूमन, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और सब साथ में खड़े हैं और आज एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ डोनेटिंग एन अमाउंट टू द विक्टिम्स ऑफ नेपाल। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड कॉज। और टोची रैना जी को देखते हुए आई थिंक हम सब इंडस्ट्री वालों आज हम उनके साथ हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर अ कॉज लाइक दिस। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड कोई बाय। गाना आप भी हमें सुना दें, क्योंकि आप खुद एक वर्सटाइल सिंगर हैं, तो हम चाहेंगे इस दौर पे, इस मुहिम पे आप भी एक कोई गाना। मैं हल्का सा गाना गुनगुना देता हूँ। हमने एक कॉज के लिए गाना बनाया था जिसका मैंने भी लाइन गाई थी। टोची रैना जी ने मुझे इनिशिएटिव के लिए इनवाइट किया था। मौला मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला। ये रूह कमदी जो एल्बम है जो आज पेश हो रही होगी, ये उसका हुक लाइन है। तो
and we're very happy, all of us, to be a part of this lovely initiative. Thank you. धन्यवाद उन लोगों का जिनके बदौलत ये वीडियो हम तक पहुंचा. सो वी वुड लाइक टू थैंक मैम. हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, दुनिया के रंग रंगलियों में खो जाए, लेकिन आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं ईश्वर के वंदना की. और इन्हीं के साथ जो हमेशा स्मारक से जुड़े हुए रहते हैं, इनके प्यारे से बेटे जो जनरल सेक्रेटरी है मुंबई प्रदेश एनसीपी के, आई रिक्वेस्ट मिस्टर करण सिंह प्रिंस टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज. और पिछले कई सालों से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनके राजनीतिक क्षेत्र इन्हें लेकर गया, वहाँ ये काम कर रहे हैं. और पिछले 3 सालों से मुंबई में हम मुंबई कर्ज की सेवा कर रहे हैं. तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. अब लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए हम गुजारिश करते हैं, एंड वी हैव अ वेरी फेमस मॉडल टीवी सीरियल एक्टर जिन्होंने, और हम खास स्वागत करते हैं बबीता जी के मम्मी जी का, श्रीमती सत्यवती वर्मा जी. बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर उपस्थित हुई. मैम अगर आप ऊपर आ सकती है तो प्लीज ऊपर आ जाइए. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. हम गुजारिश करते हैं रेलवे के डिप्टी DRM मिस्टर जयेश जी से, प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं. जयशंकर जी से गुजारिश है, जयशंकर प्लीज स्टेज पर आ जाइए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. बबीता जी के बारे में एक चीज हम आप सबको बताना चाहते हैं. हम फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं इनके चाइल्डहुड में, स्कूलिंग टाइम में. सो मैम आपकी जो स्पोर्ट्स में रुचि थी वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको हेल्प की उस रुचि ने? सबसे पहले सबका धन्यवाद और सबको नमस्कार. हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बचपन से हमारे माँ आपके सामने खड़े हैं. इन्होंने मेरे को और हमारे बाबूजी जो स्वर्गवास हो चुका है उनका, उन्होंने हम लोगों को, चारों भाई बहनों को काफ़ी ज़्यादा खेल में आगे बढ़ाया. उन्होंने इकलौती बेटी होने का ये भी नहीं सोचा कि नहीं बेटी है तो इन्होंने अंदर कभी नहीं रखा, बेटी को सबसे आगे रखा. और उसका ये था कि आज हम आपके सामने खड़े हैं. और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ हमने ऑल इंडिया में मशाल लेके दौड़े हैं, एथलीट रहे हैं, वॉलीबॉल नेशनल खेला है. हर बार हमारे माँ और हमारे बाबूजी दोनों मेरे को हर बार पीठ थपथपाते थे. और बाबूजी सोशल वर्कर थे, इसीलिए दौड़ते दौड़ते इस फील्ड में यहाँ तक आ चुके हैं. 1985 के मैराथन में इनके हाथों में मशाल थी और उन्होंने एक भारतीय बेटी का नाम रोशन किया. थैंक यू वेरी मच. और आप सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ये तो शायद 19वीं सदी में हो रहा था, अब तो नेक्स्ट जनरेशन है, तो आप सब लोग भी 21वीं सदी में भी होना चाहिए. हम उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेटली होना चाहिए. आज हमारी एक सोच है, जो सोच यहाँ से, इन चरणों से, इन ब्रेन से डिराइव हुई है, वो ये है कि हमेशा हमने देखा है कि लाइटिंग ऑफ द लैम्प जो डिग्निटरीज रहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम हमारी प्यारी सी बेटियों को ये मौका देना चाहते हैं. और हमारे बीच मौजूद है प्यारी सी गुड़िया, तुची सर की बेटी साइबो, और हमारे साथ में परी यहाँ पर मौजूद है. और उनका साथ देने के लिए हिंदुस्तान का भविष्य, बेटा आपका नाम? मोइन यहाँ पर प्रेजेंट है. सो हम इन तीनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए आगे आ जाए प्लीज. सभी बच्चे हाथ लगाइए प्लीज.
दोस्तों सच ही कहा गया है कि दर दर भटक रहे हैं अरमान की तरह, यहाँ हर कोई मिलता है अनजान की तरह। इस दुनिया से खुशी की आस क्या रखना दोस्तों, यहाँ तो लोग गम भी देते हैं एहसान की तरह। और इस एहसान भरी दुनिया में ये चंद खुदा के फरिश्ते हमारे बीच मौजूद है और आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस ग्रेट कॉज के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। Please, I'd like to thank all our sponsors, each and everyone who has contributed for today's evening. Max Fashion, जिन्होंने 3000 नए कपड़े दिए हैं इस शुभ कार्य के लिए, शायद तालियां डिजर्व। यहाँ पर सबसे पहले ये भागीदारी जो हमारी होनी चाहिए वो फाइनेंशियल ही नहीं, इमोशनल होनी चाहिए साथ में। ये जो हुआ है नेपाल में, ये एक बहुत ही रेयर बट बहुत ही डिज़ास्टरस इवेंट है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है बैक टू बैक। आई माई सेल्फ एंड आई थिंक नोबडी कैन इवन इमेजिन राइट नाउ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम लोग अपने घर में अपने कंफर्ट्स में जो ये टीवी शोज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे कि वहाँ क्या बीत रही है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ जिन लोगों के सर के ऊपर से छत गायब हो चुकी है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, खाने के लिए उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी दिन रात, वो किस तरह से रीसेटल होंगे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। एज ह्यूमन बींग्स आई थिंक वी नीड टू इमोशनली sympathize with them. We need to help them as much as possible, and I am very grateful that I am part of this event today where Tochi ji is doing this concert to raise money for the victims of Nepal earthquake, and whatever possible from my end will be there. I will do that. That's my commitment. ऐसा होता है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाता ये चीज़ें जो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आप हेल्प कर रहे हैं। एक होता है कि आप हेल्प करने जा रहे हैं लेकिन आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए ये एक अनाउंसमेंट भी आया था हमारे पड़ोसी देश से कि हेल्प करिए सही चैनल्स के थ्रू, सही लोगों के थ्रू, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि जब भी कहीं पे इतनी बड़ी घटना होती है तो कुछ एलिमेंट्स सोसाइटी के ऐसे होते हैं जो उसका अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट, ये उनके कर्म है, उनको भुगतने पड़ेंगे। But as human beings, we should, as sensible civilians, we need to choose the right channels to help the victims of Nepal. जब मैंने पहली बार ये मैंने न्यूज़ पे देखा था फर्स्ट टाइम जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। वो देखकर चैनल पे, यूट्यूब पे हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, वो देखकर ही मैं तो बिल्कुल काँप गया था कि ये क्या हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों ने वहाँ पे फेस किया होगा ये प्रॉब्लम, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो बता नहीं सकता हूँ कि इतना बुरा हादसा था। भगवान ना करे ऐसा कहीं हो कहीं भी किसी जगह पे। और हमेशा प्रे करता हूँ कि सब लोग अच्छे से रहे वहाँ पे। ये जो हुआ है ये आपदा कभी हो जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस ग्रुप में आप शामिल हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस इवेंट का पार्ट बन पाई हूँ बिकॉज ऑफ तोची रैना जी। एंड या आई एम वेरी इमोशनली अटैच विद दिस जो भी हुआ नेपाल में। एंड आवर कंडोलेंस आर विद देयर फैमिली। इससे ज़्यादा शायद ही मैं कुछ बोल पाऊँ बिकॉज सीरियसली आई एम वेरी इमोशनल। सो ज़्यादा मैं शायद कुछ ना बोल पाऊँ। वो जो भी हो पाएगा हमसे वी आर 100% ट्राइंग टू डू एंड ज़रूर करें। आप एक सिंगर भी है तो आपसे गाना सुनना चाहेंगे? ज़रूर। मैं अपनी आने वाली मूवी जो हमारी है बेजुबां इश्क, उसका ही एक गाना जो कि तोची रैना जी के साथ ही मैंने गाया है, मैं उसकी 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। ऐसा क्यों होता है दिल, ये क्यों रोता है, जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आस है,
जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आस है, दिल परिंदा ढूंढे आशियाना, ये ना जाने कहाँ इसको जाना बावरा। थैंक यू। देखिए ये फिल्म है प्योरिटी ऑफ लव के बारे में। आज की सोसाइटी में क्या हो गया है कि प्यार करना सबको आता है, मोहब्बत किसी को नहीं आता और चाहिए सबको। तो ये फिल्म मोहब्बत को दर्शाती है। ये फिल्म दर्शाती है कि प्यार का नाम देना है, सिर्फ लेना नहीं। और कई बार होता है कि कुछ लोगों की मोहब्बत पूरी नहीं हो पाती। तो जब आप ये फिल्म 2 घंटा देखेंगे 26 जून से, आपने अगर मोहब्बत की है तो आपको आपकी मोहब्बत याद आएगी, और अगर आपने नहीं की है तो देखिए ये फिल्म और सीखिए मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। गाना आपसे आप एक सिंगर है तो आपसे सुनना। मैंने तो म्यूजिक कंपोज किया है, सिंगर ने गाना गा दिया हमारा फिल्म का गाना। एक गाना सुना देते हैं। तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां, तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां, तेरी आँखों में लिखी जो शायरी कैसे करूँ मैं बयां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं, आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमें ये चांस मिल रहा है। बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं। बबीता जी इतनी और करण जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है, and I'm playing that part, so I'm very proud and thank you for having me here. क्या कुछ फीलिंग थी जब बबीता जी ने आपको कहा कि यहाँ पर आना है? क्या रिएक्शन था आपका? मेरा कौन को सपोर्ट कर एक्चुअली उस वक्त जब हम लोग की बात हुई थी, उस वक्त बहुत ही फ्रेश ये हादसा हुआ था। उस वक्त हम सभी बहुत ही चिंतित थे, और आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूज़ जो होती है वो 1 महीने तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है। लेकिन जो डैमेज वहाँ हुआ है वो 1 महीने में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये इवेंट हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ चैप्टर हो गया है। सो या आप ये बताएं कि इसके पहले आप कौन-कौन से कॉज में और क्या-क्या किया आपने इसके पहले नेपाल? मैंने इनफैक्ट नेपाल अर्थक्वेक के लिए पब्लिकली कुछ नहीं किया है जी। मेरे एक दोस्त हैं रोहन श्रेष्ठा, वो गए थे वहाँ पे, और काफ़ी लोग बल्कि गए थे, तो उनके हाथों हमने काफ़ी सामान भिजवाया था लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है उसका ढिंडोरा पीटें, लेकिन हाँ अपने से जो हो सका वो किया। बच्चे साहब ने एक मदद की थी तो उन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटा था मोदी जी के सहारे। उन लोग को तो पीटना चाहिए, क्योंकि उन लोग को हम लोग फॉलो करते हैं, उन लोग को हम लोग वी लुक अप टू देम, वी लुक अप टू पीपल लाइक बबीता जी, करण, हुआ एक्चुअली देयर, हुआ वर्किंग। और बच्चन साहब तो मतलब एक हमारी फेस है हमारे नेशन का, है ज़रूरी है उनके। बबीता जी हम देख रहे हैं अली फजल यहाँ पर हैं, टोची रैना परफॉर्म कर रहे हैं, इस कॉज के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं,
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कॉज के लिए लोगों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज ए सोशल वर्क? एज ए सोशल वर्क बबीता वर्मा, मेरी एनजीओ जो स्मर्ट्स है, आज हमने देखा कि जो जो नेपाल में त्रासदी हुई है, जो भूकंप आया है, भूकंप का शब्द में ही एक कंपन है, एक डर है, और वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होने के बाद आप देखेंगे हमारे नेपाल से भी काफ़ी लोग मेरे साथ आए हुए हैं, काफ़ी नेपाल के फोटोग्राफर वगैरह आए हैं, काफ़ी नेपाल के भी लोग आए हैं। नेपाल के जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, यादव जी से, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। और इवन हमारे स्मर्ट्स ने ये भी सोचा है कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे, जो 17 ज़िले ख़त्म हुए हैं उसमें से हमारा एक छोटा पहल रहेगा कि हम लोग अली के साथ और हम लोग हमारी टीम जब वहाँ जाएगी तो हम लोग एक गाँव गोद लेंगे। बबीता जी, नेपाल में हुआ हादसा लेकिन इंडिया में भी कई जगहों पे हुआ, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम तो भारतीय हैं, तो हमको बिहार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यूपी के बारे में सोचना, जहाँ जहाँ ये त्रासदियाँ हुई और कुछ लोग मरे भी हैं, ऐसा नहीं कि मरे नहीं, तो वहाँ के लिए भी आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं या सिर्फ नेपाल में? बहुत सही बात है आपकी। अगर हमारे सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा नेपाल का है, इसीलिए हम लोग नेपाल के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे सहयोग में अगर हो पाएगा और अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो हमारे इसमें, तो हम लोग सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। हम लोगों ने इस कॉज को सपोर्टिंग इस तरीके से किया है कि कुछ फंड राइज करवा रहे हैं, कुछ ये टिकट का वगैरह जो फंड राइजिंग है हमारी, हम लोग ये सारी चीज़ों का सारा मटेरियल लेंगे और वहाँ जाने के बाद जायज़ा लेंगे कि वहाँ क्या की ज़रूरत है, और हम लोग उनको फाइनेंशियली और वहाँ टेंट और जिस अनाज की जिस चीज़ की तकलीफ है वो सारी चीज़ें हम लोग हेल्प करेंगे। अली, कभी कभी होता है कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, मतलब हम पैसा तो प्रोवाइड कराते हैं, जी सही लोगों तक वो पैसा पहुँच नहीं पाता, तो ज़रूरी क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से तो सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन वहाँ जो डिलीवर करने जाते हैं वो सही तरह पहुँचा नहीं पाते हैं। तो इस दफ़ा हमने बैठ के ये डिसाइड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 किलो का भेजें, आप 1 किलो भेजें, लेकिन वो अनाज पहुँचना चाहिए सही जगह पे, और वो सही तरह पहुँच नहीं रहा था। तो बबीता जी ने भी एक टीम वहाँ पे गैदर की है, जो लोकल टीम है, क्योंकि ऑल्सो हमें वहाँ के लोकल्स को परेशान जिस तरह हमने मतलब हुआ था उस वक्त परेशानी हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ से इतने लोग वहाँ पहुँच गए थे कि सिर्फ भीड़ हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो वो हमने थोड़ा सेंसिटिव इशू है, वो हमने वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट, कि वहीं के लोगों के द्वारा उसे रीच करा जाए। आखिरी सवाल, आपकी टीआरपी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आने वाले कल में कौन से प्रोजेक्ट हैं और क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो एक फर्स्ट टाइम स्पेगेटी वेस्टर्न कर रहा हूँ इंडिया में, जो पहली दफ़ा हो रही है, थ्रिलर है, उसमें एक थोड़ा नेगेटिव रोल है मेरा, राजा चौधरी उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं और ऋचा चड्ढा उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पूजा भट्ट की फिल्म लव अफेयर शुरू हो रही है जो सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही हैं। सो ये साथ में ही बैक टू बैक। नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप नहीं एक आखिरी सवाल आपसे, आप ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे आप अली फजल को? ऑलरेडी हमारे ब्रांड एम्बेसडर अली फजल है। यस, थैंक यू। He is a friend, philosopher and a fellow artist. I'm myself into singing, so ये एक एसोसिएशन हमेशा से रहा है। और ख़ास बात यह है कि मैं इस इवेंट से इसी तरह से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि जिस दिन ये अर्थक्वेक हुआ था हम सब एक ही फ़्लाइट में थे। सो देयर आर मेमोरीज़, क्योंकि हम लोग खुद उत्तर प्रदेश गए थे एक इवेंट के लिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी पूरा इवेंट कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस एंड मुझे आना ही था बिकॉज हम लोगों ने खुद देखा है, मैं खुद गुजरात से हूँ, सो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ द होल सिचुएशन। सो आई एम हियर टू डू माई पार्ट एंड म्यूज़िक से बेटर कोई ज़रिया नहीं हो सकता फॉर अप्रिसिएशन एंड टू हेल्प वॉट एवर वी कैन एज इंडियन सिटीजन्स। दैट्स ऑल। इसी का ऑथेंटिकेशन की बात करें, कभी कभी ज़रूरतमंदों को चीज़ें नहीं मिल पाती, हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, फंड इकट्ठा होता है सही लोगों तक नहीं पहुँच पाती, तो उस पर आपका क्या टेक है? आई थिंक वी आर एजुकेटेड पीपल, अगर हम देख लें कि विच आर द बेस्ट वेज, आई मीन जहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है वहाँ कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं। सो आई वुड जस्ट से दैट वी आर हियर बिकॉज वी नो कि यहाँ के सोर्सेज हैव बीन गुड, राइट? सो फाइंड आउट द राइट सोर्सेज एंड आफ्टर ऑल योर पार्ट इज़ टू गिव एंड डू द बेस्ट, द रेस्ट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द राइट सोर्सेज। इसी का अभी आप क्या कर रही हैं आप?
मैं actually have been traveling a lot for my music and I've just come back from Cannes Film Festival. मेरी इस साल की एक फिल्म है Beyond Blue जो उधर माशदू में प्रीमियर हुई है. इनफैक्ट हम लोगों ने अभी अभी लास्ट शेड्यूल ऑफ डबिंग किया है ताकि सेंसर क्लियर करके हम लोग इंडिया में भी रिलीज़ करें. और उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो एमिंग एंड लुकिंग एट न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल एंड अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल. बट कान वॉज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस. मेट अ लॉट ऑफ न्यू फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू नो. एंड इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े फेस्टिवल में जहाँ पे इतने तरह के लोग आते हैं फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, इंडिया का इतना अच्छा वहाँ पे स्टैंडिंग है. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. दुआ चाह रही हूँ अभी गला खराब हो गया. हाँ जी. ओके, this is this little part in Punjabi because Tochi himself associates with Punjabi, right? So I'll just say that हाँ. मेरे दिल विच उठ दिए हूँ माहिया मैनू याद आवना सुन चरखे दी मिठी मिठी खू माहिया मैनू याद आवना सुन चरखे दी. Thank you. Thank you. We have Director of Electricity माननीय केडे साहब. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए प्लीज. MIM से बाइकला के MLA साहब माननीय वारिस पठान जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं. Sorry for the interruption and back to you sir. Thank you very much. Really very humble, Tochi. Thank you that we could start our journey from there. I'd just like to say a few words. It's a musical evening, let me not spoil it. But that particular feeling, वो जो वक्त था, सबसे बड़ी बात है that this is band of बंदगी. और जहाँ तक हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक इंडिया में ही उस एलिमेंट से शुरू हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक से हम रूह यानी कि परमात्मा तक पहुँच पाएँ. एंड दिस इज़ सच अ लवली इनिशिएटिव टेकन कि हम ये दोनों चीज़ जब इंसान खुदा से थोड़ा सा दूर हो गया है बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, ये एक इनिशिएटिव है दैट वी कैन ब्रिंग बैक दोज एलिमेंट्स टुगेदर. कमिंग बैक टू दैट डे, मैं तोची महालक्ष्मी अय्यर हम लोग सब एक ही फ्लाइट में थे. वी वर इन्वाइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट इन लखनऊ और हम लोग सभी एक फ्लाइट में थे एंड सब ठीक चल रहा था. और थोड़ी देर में हमें एकदम हल्के से एक अनाउंसमेंट आई कि the flight is stalled, it will be in the air for another 45 minutes because of earthquake. हम लोग सब we had passed out and everything and we opened our eyes. Everybody, सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे. एक तनाव था. नीचे देखा तो honestly there was like a pool of dust everywhere. और हम लोग बड़े डरे हुए थे. Like अब पता नहीं क्योंकि we didn't even know ATC से हमको लैंडिंग की परमिशन कब मिलेगी वो भी हमें नहीं पता था. So Tochi had this very weird smile on his face. We didn't know, but by the grace of God we landed. And सही में ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नेटवर्क कट जाता है, सिग्नल कट जाता है. काफ़ी घंटों के बाद हमें धीरे धीरे पता चला that how big and how devastating was the catastrophe. And I myself am from Gujarat. Nobody knows better than me कि earthquake के बाद कितने सालों तक अभी तक back in my house, Bhuj, Anjar, everywhere, how difficult it is to cope with that whole feeling. जिस पर बीती वही जानता है, you know. So I'm just very happy that उसी दिन जब हमारा event cancel हुआ, तभी तोची ने बोल दिया था कि हम जाकर वापस इशिता तो जल्दी आ, कुछ ना कुछ करना है. गाना भी इन्होंने बनाया कि हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं. हमसे जो भी हो पाता है इस आपदा में एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार. एक परफॉर्मेंस नहीं हुई कोई बात नहीं, रिकग्निशन से क्या लेकर जाना है, बट मुद्दा यही है कि आए हैं तो किसी के थोड़ा सा काम हम लग जाए. सो तोची, कंग्रेचुलेशंस
and you lived up to your word. Thank you so much. A loud round of applause. And I'm very thankful that all of us could make it, and let's, with all of them put together, Farooq Amri and Band of Bandagi, let's just take this step and do whatever little we can do in this huge world. Thank you so much. जिंदगी से मौत उतनी दूर है, जलजला गुजरा ये कहता हुआ आदमी किस बात पे मकबूल है। सुन जानिए, हम सबको कोई बादशाह रहा होगा, कोई बहुत बड़ा आदमी रहा होगा, सोने का लुकमा खाता रहा होगा, महल में रहता रहा होगा, और जलजला आया, बेचारा परेशान होकर बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि इसके लिए हम सबको मिलकर के इसकी मदद करना चाहिए, जितनी मदद हो सके करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जयशंकर जी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वो मंच पर उपस्थित हो जाए, और हमारे टीम मेंबर्स थिंकर्स से राहुल रश्मि बिराड़े से कि प्लीज़ वो यहाँ पर आके माननीय अबू आसिम आज़मी जी को फेलिसिटेट करें। आई रिक्वेस्ट आप PRO श्रीमती रश्मि बिराड़े to please felicitate Mr. Abu Asim Azmi जी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये डोनेशन बॉक्सेस हम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आपसे जो मदद बन सके वो मदद कीजिएगा प्लीज। A small token of love। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ उपस्थित होने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से हम गुजारिश करते हैं माननीय वारिस पठान साहब से कि 2 शब्द हो जाए प्लीज सर। हम चरण स्पर्श करके माननीय जयशंकर जी से। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बबीता जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। करण सिंह, थैंक यू बड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक अवसर मिला इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। एंड एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर, हमारी आवाज़, हम कुछ कर सकते हैं हमारी आवाज़ से। हम यहाँ पे आके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स सच अ गुड कॉज। आई डोंट वांट टू प्रीच अबाउट इट कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जितना मुझसे होता है एज एन इंडिविजुअल, आई वुड लाइक टू से इट थ्रू माई सोशल मीडिया, थ्रू वॉट एवर आई कैन डू इन माई लिटिल कैपेसिटी। बट थैंक यू। द मेन उनका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजर्स की बात की है, तो थिंकर्स के कर्ता धर्ता माननीय श्री शाह श्री राहुल कैकनी, स्मॉल टोकन ऑफ लव, और ये है द फेस बिहाइंड थिंकर्स मिस्टर राहुल कैकनी। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम लोग आप सबका काफ़ी वक्त लिया है, और लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए लिया है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि कोई आके हमें याद दिला दे, क्योंकि हमसे और सबसे हो नहीं पाता है। बोलते हैं, बोल पाते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। आज तोची जी ने जो मैं जो कहूँ फीका पड़ेगा इस परफॉर्मेंस के सामने, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल सी चीज़ है जो तालियों से शायद इस हॉल को आप, ये हॉल शायद गूंज जाए, लेकिन इसकी गूंज बहुत बहुत दूर तक जाएगी। और आई होप ये जो कॉज है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो ये इनके लिए होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने कैपेसिटी में जो कर सकें करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको दिखा के उसमें बॉक्स में डालें, चुपके से भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत पीपल थोड़े हिचकिचाते हैं लोग। एक बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ है, उसका बतंगड़ बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत ही डेलिकेट सी चीज़ है जिसका बहुत ज़रूरी है आप सब तक जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचने के लिए। सो थैंक यू तोची जी, एंड थैंक यू बबीता जी, थैंक यू करण, आज़मी साहब, एवरीवन फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इफ यू कैन शेयर जी, यहीं पे बॉलीवुड, यहीं पे हॉलीवुड में। ओके सर, हम गुजारिश करते हैं करण सिंह प्रिंस जी से कि प्लीज वो यहाँ आगे आकर हमारे पेट्रन द फेस ऑफ स्मार्ट्स
अली फजल जी को फेलिसिटेट करें. A small token of love coming your way, sir. Thank you very much for spending time. Thanks a lot. और सर, क्योंकि आप स्मार्ट्स के फेस हैं, तो बबीता जी के मम्मी की ओर से आपके तरक्की के खातिर उनकी तरफ से थैंक यू वेरी मच. आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम गुजारिश करते हैं स्मार्ट्स की करता धरता माननीय. धन्यवाद. सबसे पहले इस मंच को धन्यवाद देंगे, उसके बाद हमारे तोची जी जिन्होंने आज हम लोग जस्ट ऐसे ही बैठे थे और उनका ऐसी बात हुई कि मैं नेपाल में पढ़ा पला हूँ और उनका जो लगाव था नेपाल के लिए, वहाँ उस मिट्टी का बच्चा है ये. और उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि वहाँ जो अर्थक्वेक आया हुआ है उसके लिए हम लोगों ने कुछ करना चाहिए. कुछ करना है मतलब कैसे? सब ने अपने अपने तरीके से हर कुछ किया. इन्होंने बोला कि मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ. बैंड ऑफ बंदगी जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें हम सब साथ मिलके कुछ ऐसा अर्थ विक्टिम का जो आया है भूकंप, और भूकंप शब्द में ही एक बहुत बड़ा कंपन है. उस त्रासदी के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग इस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनको उनकी तकलीफ़ बताएंगे. शायद कुछ लोग बहुत लेट आए, थोड़ी देर पहले वीडियो चला था काफ़ी अच्छा कि वहाँ से बताया गया था कि उनके जो दर्दनाक किस्से हुए हैं वहाँ कैसा कैसा हुआ है. सभी के नॉलेज में तो है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको देखा कि वहाँ पर लोगों में त्रासदी, बच्चे लोग, कोई बच्चा, कोई माँ ख़त्म हो गई है, उसका बच्चा फिर भी उसको पता नहीं है, वो दूध पी रहा है अपनी माँ से. ऐसे ऐसे कुछ जो सीन थे वहाँ के, वो देखा हम लोगों ने. तो सोचा कि चलो क्यों ना स्मार्ट्स का और हमारे बैंड ऑफ बंदगी का एक मिलजुल के, हमारे राहुल ने इतनी मेहनत किया, हम लोगों ने सब मिल के इस प्लेटफॉर्म पे. और थैंक्स आबू भैया को, येले जी को, भाई को, अली हमारा बेटा है, ठाकुर साहब, मास्टर थापा जी जो नेपाली एसोसिएशन चलाते हैं. हमारे एक भाई और नेपाल से आए हैं जो नीचे बैठे, ऊपर नहीं आ पाए, प्लीज़ आइए. उनका एनजीओ चलता है, वहाँ पे काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, नेपाल से वो आए हुए हैं. और हमने भाई नेपाल के मैंने वहाँ जो गवर्नर साहब हैं यादव जी, उनसे भी बात किया हुआ है. हम लोगों ने ये बोला है कि जो भी हमसे बन पाएगा हम लोग आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ मिल के हम लोग खुद जाके काम करना चाहते हैं. हमारा स्मार्ट, हमारे तोची रैना जी का बैंड ऑफ बंदगी का टीम, हम लोग सब वहाँ जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप की, हर प्रकार की प्रॉब्लम है वहाँ पर. लेकिन हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उस प्लेटफॉर्म पर जाके वहाँ पे हम लोग खुद पर्सनली सॉल्व करेंगे. थैंक्स सभी को आने के लिए, मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए. थैंक्स आबू भाई, पूरे ग्रुप को. बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी. हम अब गुजारिश करते हैं थिंकर्स के बारे में. स्मार्ट्स और थिंकर्स के माध्यम से तोची जी के वजह से ये शाम मुकम्मल हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद. जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. A very warm welcome, Mr. Nishan. We welcome you. Thank you very much. Sir, please आगे आकर ये भेंट इन्हें हम दे देंगे. और अब हम गुजारिश करते हैं थिंकर्स से राहुल कैकेली जी से. और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. अपने हाथों से फेलिसिटेट करें. जोरदार तालियां हो जाती है. जी हाँ, हम ठाकुर साहब से गुजारिश करते हैं टू प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. ये जो ऑडिटोरियम है ये भी एक अपने डिसिप्लिन में है कि उसका जो टाइमिंग है बहुत शॉर्ट है और शॉर्ट टाइम में इतने सारे लोग आए हुए हैं. और मैं बुलाना चाहूँगा अपने दोस्त, अपने भाई जो हमारी फिल्म का मेन किरदार हैं, हीरो निशांत. निशांत, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Very much, all you lovely audience out here. A big thank you to all our sponsors: Max Fashion, Gangani Motion Pictures, Anand Kumar Production, and Karma Junction, Beyond PR, Ms. Shifa and Mr. Taj, Rashmi Virade, PRO Smarts, Center for Research and Promotion of Indian Music, InSync Promotional Partner,
and the entire team, and a big thank you to Thinkers, the entire team of Smarts, and the entire team of Band of Bandagi and Tochi sir. हमारे बीच यहाँ पर माननीय अनूप जलोटा जी उपस्थित हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज वो मंच पर उपस्थित हो जाए टोची रैना जी के साथ। हम गुजारिश करते हैं हमारे अनु जी आज नहीं है संसार में। बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े राइटर हुए हैं मेरे ब्रदर, उन्होंने मिलाया था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था 2005-2006 में। और अनूप जी हमेशा मेरे को बोले सुनना है सुनना सुनना। मैं क्या सुना, मुझे कुछ आता ही नहीं। और अनूप जी सामने यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी पता लग रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अनूप जी अपना टाइम निकाल करके मेरे यहाँ पे आए हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और हमारे सभी खास मेहमानों का जो यहाँ पर उपस्थित। टोची जी आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने हमको ये मंच दिया। बैंड ऑफ बंदगी, थैंक यू सो मच एंड सॉरी वी आर टेकिंग योर टाइम। आई विल नॉट टॉक अबाउट माई फिल्म बिकॉज ये मंच सिर्फ और सिर्फ नेपाल के विक्टिम्स के लिए है। और मेरी तरफ से मैं इसे एक हेल्प भेंट कुछ नहीं कहूँगा, एक एफर्ट है ये जो मेरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा टोची जी, कि ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है नेपाल के विक्टिम्स के लिए। प्लीज एक्सेप्ट इट। They say that love and music don't need a language and they don't care about boundaries. टोची जी, बैंड ऑफ बंदगी, आपकी आवाज़ और आपकी म्यूज़िक से न जाने कितनी सोल्स को आज आराम मिल रहा होगा और आप सबके एफर्ट से जो इस ऑडिटोरियम में आज हैं न जाने कितनी जिंदगियों को आराम मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। टोची जी मैं क्या बोलूँ, मतलब जसवंत सर आए नहीं हैं जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। 58 फिल्में हैं उनकी, सब अवार्ड विनर हैं गुजरात में। फर्स्ट डेब्यू फिल्म है उनकी और मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। और सर बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। गाने उन्होंने लिखे हैं जो मैं आपको सुनाया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर आए नहीं हैं तो मैं अपने तरफ से बेजुबान इश्क की पूरी टीम को इश्क करता हूँ और आप लोगों को करता हूँ कि आप भी फिल्म जाइए, इतना इश्क कीजिए कि वो मैसेज आप लोगों के बीच में पहुँचे। इतनी खूबसूरत फिल्म बनी हुई है। आप निशांत को देखेंगे, स्नेहा हुलाल है, मुग्धा गोडसे हैं और रुपेश है, अनीता हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक किए हैं। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, है ना। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गुस्ताखी कुछ हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक एक करके पूछ लीजिए कि आपकी ये जो फिटनेस है, हाँ जी, आपकी जो फिटनेस का सीक्रेट क्या है? आपकी जो वॉइस है, आपने देखा करीब 3 घंटे आपने बैक टू बैक परफॉर्म किया, पब्लिक ने डिमांड की आपका, तो आपकी सीक्रेट का राज क्या? मेरी सीक्रेट का सबसे बड़ा राज ये है कि अगर आपको देखता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है तो वो बता दूं कि पहले मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं अपने आप से लड़के यहाँ आया हूँ और मेरी आवाज़ बगैर माइक के वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। उतना पावर लेकर के आया हूँ क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, उस मालिक की लैंग्वेज है, उसका मैसेज है, ये लेकर के आया हूँ। और ये आप लोगों को दिस इज द बैंड ऑफ बंदगी अपना मैसेज देगी, क्योंकि दुख और तकलीफें हैं, कोई हमें समझ के राजी नहीं है। इस दुनिया में सब भागते ही जा रहे हैं, किसी को इमोशंस नहीं है किसी के प्रति। शायद वो मालिक ने हमें दिया मैसेज पहुंचाने के लिए, कोई समझे या ना समझे कोई मतलब नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें थोड़ा समझ तो लें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से चले आ रहे हैं। मेरी एक दिन की जर्नी नहीं है, मैं बचपन से अपने आप को पढ़ के आया हूँ, सपने लेके आया हूँ। शायद मुझे लगता है कि मेरा सोल इस जन्म का नहीं है, कई सदियों से चला आ रहा है और सोल ट्रैवल करता है बचपन से, यही सुना हूँ। शायद वो मैसेज मैं पहुँचा रहा हूँ। ये मेरे कलीग का हिस्सा रूह कंबदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों की रूह तो मरी गई है और कांप नहीं रही है, और हम उसका दर्द को समझ करके आपके सामने पेश करते हैं। और मीडिया का इतना शुक्रिया अदा करता हूं कि रूह कंबदी से जितना मेरे को मीडिया ने सपोर्ट किया है और इतना प्यार दिया है, मैं शुक्रिया कह करके शब्द को छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी है जो मेरे साथ खड़ी है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं
और रूह कंबदी का एक मुखड़ा सुना देता हूँ आपको मैं, आप सुनिए, अपने आप से पूछिए ये पोइट्री आप पे भी लागू होती है। जर भी लुटे ज़मीरी भी लुटी, जर भी लुटे ज़मीरी भी लुटी मेरे मौला, रूह कंबदी खैर मंग दी है मेरे मौला, मौज तेरी किस रंग दी है मेरे मौला, मच गई हाहाकार ते पै गया रौला, मौला मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला। तो जी अगर इसके अलावा अगर जो अर्थक्वेक नेपाल में आया, आपने भी ढेर सारी बात की, अगर हम यहाँ बात ना करें तो हाँ जी, तो क्या कुछ फीलिंग है आपकी? किनकी? शाम आज की शाम के बारे में इतना ही बोलूँगा कि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा इमोशंस देखने को मिले ऑडिटोरियम के अंदर में। कई बार सोचता हूँ कि सिंगर आते हैं और गाना गाते हैं, लोग कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, तो ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है एज ए आर्टिस्ट कि कौन सी ऑडियंस सुनती है, कौन सी डांस करती है, किसको क्या चाहिए और मुझे क्या देना है। तो जो मुझे मेरा ख्वाब था, मैं 38 इयर्स के बाद पहली बार सेंट एंड्रयूज के अंदर में बैंड ऑफ बंदगी को जन्म दिया हूँ। 38 साल के बाद पहली परफॉर्मेंस है मेरी बैंड ऑफ बंदगी की, और मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऑडिटोरियम में बैठ करके मुझे ब्लेसिंग दिए हैं। ये ब्लेसिंग मुझे नहीं दिया उन्होंने बैंड ऑफ बंदगी को दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा अंपायर बनने वाला है ये बैंड ऑफ बंदगी, और मुझे बंदगी वाले लोग चाहिए। अकेला मैं घर से चला था, मुझे नहीं पता था कौन जुड़ेगा, लेकिन आज बैंड ऑफ बंदगी इतनी बड़ी अंपायर बन गई है और ये पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बने कि दुनिया ही समा जाए उसके अंदर में। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ है, मेरा तो बचपन ही वहाँ पे बीता हुआ है और मैंने श्रद्धांजलि भी दे दी रूह कंबदी अर्थक्वेक गाने से। प्रे करता हूँ कि मालिक उन्हें शक्ति दे, वो अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएं। हमसे जितना होगा और हमारी टीम से जितना होगा, हम उनके साथ खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त खड़े रहेंगे। तो जी आप 5 चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, वो 5 चीज़ें क्या हैं? फाइव एलिमेंट्स पे 20-22 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि 5 एलिमेंट है क्या। 5 एलिमेंट्स है आपके 5 तत्व, अग्नि जल वायु धरती आकाश। हमारे शरीर में कहाँ पे है? सब तो बोल दिए। शरीर में कहाँ पे है? सांस यहाँ पे है, मूलाधार में पानी है, पेट अग्नि में है, धरती आपकी छाती पे है और आकाश पे आपका अंबर है। ये 5 एलिमेंट्स है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके विचार, आपकी फिलॉसफी, आपको कितना लोग प्यार करते हैं, क्योंकि आप नेचर से प्यार करते हैं तो नेचर की बात करेंगे। हर आदमी को 5 एलिमेंट्स जानने का हक होना चाहिए। अगर वो जानते तो शायद दुनिया में लड़ाई झगड़े नहीं होते। भूल चुके हैं। जितने भी लोग हमें सुन के गए सेंट एंड्रयूज बांद्रा में, बहुत प्यार दिया है। मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना कम है, लेकिन बहुत प्यार दिया है। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हम आपको खूबसूरत सी चीज़ सुनाते जाएंगे। थैंक यू।